दुर्गा देवी ने अर्जुन अहाना का किया ग्रैंड वेलकम। पोल्टू ने किया बड़ा हंगामा। दोस्तों, आखिरकार अर्जुन और अहाना की शादी हो जाती है। दुर्गा देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सालों से दबी हुई थी, जिसने अपने बच्चों की खुशी को अपनी शर्तों पर वापस लाने का फैसला कर लिया था। उनकी ये योजना, जिसे उन्होंने अपने बेटे अर्जुन और बहू अहाना को मिलाने के लिए बुना था, आखिरकार सफल हो चुकी थी। शादी के मंडप में हुए उस बड़े खुलासे के बाद, जहां अर्जुन और अहाना को पता चला कि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वे खुद थे, उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी। लेकिन बड़े घर की कहानी में इतना सरल अंत कहाँ? असली बवंडर तो अब शुरू होने वाला था। दुर्गा देवी ने तुकुन के साथ मिलकर अर्जुन और अहाना का ग्रैंड वेलकम करने का फैसला किया। जैसे ही उनकी गाड़ी ठाकुर हवेली के द्वार पर रुकी, घर के अंदर का माहौल तनाव और उत्सुकता से भरा हुआ था। पिसी मुनि, दुर्गा देवी की ननद और खासकर पोल्टू छोटा बेटा, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनकी उत्सुकता में प्यार कम और षड्यंत्र ज्यादा था। दुर्गा देवी ने एक मुस्कान के साथ घर में कदम रखा। उनके पीछे पीछे टुकुन और फिर पति पत्नी का जोड़ा अर्जुन और अहाना, जिसका चेहरा अभी भी पारंपरिक लाल घूंघट से ढका हुआ था। आते ही दुर्गा देवी ने खुशी खुशी सभी गृह प्रवेश की रस्में पूरी करनी शुरू कर दी। कलश पलटने से लेकर दूध और मेहंदी की रस्म तक उन्होंने हर रस्म को इतनी धूमधाम से निभाया जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। बाकी बहुएं और पिसी मुनि ये सब देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर सवालिया निशान थे। नई बहू के रूप में अहाना को पहचानना अभी भी मुश्किल था, लेकिन दुर्गा देवी की इस अति उत्साहपूर्ण खुशी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। रस्में पूरी होने के बाद अर्जुन और अहाना को उनके कमरे में भेज दिया गया। कमरे में पहुंचते ही दोनों ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन ने प्यार से अहाना का घूंघट हटाया। दोनों की आंखें मिली। उस पल सारी शिकायतें, दूरियां और दर्द जैसे कहीं हवा में उड़ गए थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं, अहाना, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अहाना की आंखों में आंसू थे। मैं भी डर गई थी अर्जुन। मुझे लगा कि ये तलाक सच में हो जाएगा और आप किसी और के हो जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से अपनी पिछली गलतियां, अपने डर और अपनी बातों को साझा किया। यह पल उनके रिश्ते का नया अध्याय था, जहां प्यार और विश्वास की नींव और मजबूत हो रही थी। बाहर हॉल में पिसी मुनि अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। उन्होंने दुर्गा देवी को कोने में बुलाया। भाभी, यह सब क्या है? इतनी जल्दबाजी? हमने तो अभी दूसरी बहू का चेहरा भी नहीं देखा। कम से कम चेहरा तो दिखाओ। हम सब कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। पिसी मुनि ने दबी हुई आवाज में लेकिन कड़े लहजे में कहा। दुर्गा देवी ने एक पल के लिए अपनी आंखों में शरारत भरी और फिर बात को घुमा दिया। हाँ, कौन सी भागी जा रही है? देख लेना, सब आराम से। अभी तो थक गई हूं और ये रस्मों का माहौल है। कल सुबह ग्रैंड वेलकम रखा है, तब सब कुछ हो जाएगा। सब्र रखो पिसी मुनि, सब्र का फल मीठा होता है। दुर्गा देवी का यह जवाब पिसी मुनि को संतोष नहीं दे पाया, लेकिन वे बहस भी नहीं कर सकीं। अगले दिन दुर्गा देवी ने अहाना के आने की खुशी में एक भव्य ग्रैंड वेलकम समारोह रखा। पूरे घर को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था और मोहल्ले के सभी खास लोगों को बुलाया गया था। इस समारोह का मुख्य आकर्षण था नई बहू का घूंघट उठाना और सभी से मिलवाना। समारोह शुरू हुआ। अर्जुन और अहाना को एक सजे हुए आसन पर बिठाया गया। अहाना अभी भी लाल बनारसी साड़ी और घूंघट में थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। हर कोई बेसब्री से उस चेहरे को देखने का इंतजार कर रहा था जिसे दुर्गा देवी ने इतनी धूमधाम से घर लाया था। आखिरकार वह पल आया। पिसी मुनि, जो अभी तक अपनी उत्सुकता को दबाए बैठी थी, आगे बढ़ी। उनके हाथों में चांदी की प्लेट थी जिसमें एक छोटा सा दर्पण था। यह रस्म थी नई बहू को पहली बार देखने की। जैसे ही पिसी मुनि ने बड़ी सावधानी से अहाना के माथे पर से घूंघट को ऊपर उठाया, हैरानी का बवंडर। पिसी मुनि की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके हाथ से चांदी की प्लेट जमीन पर गिरकर छन से टूट गई। उनके चेहरे पर उत्सुकता की जगह गहरा गुस्सा और अविश्वास छा गया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, ये क्या है भाभी? आप फिर से अहाना को घर ले आई? ये क्या मजाक है? दूसरी बहू कहाँ है? क्या ये सब आपने हम सबको नीचा दिखाने के लिए किया था? पिसी मुनि का गुस्सा पूरे घर में गूंज उठा और समारोह में आई भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। जैसे ही पिसी मुनि की चीख गूंजी, पोल्टू जो कोने में खड़ा था क्रोध से आग बबूला हो उठा।
पोल्टू, जो हमेशा से अहाना को घर की शांति भंग करने वाला मानता था और उसकी वापसी के सख्त खिलाफ था, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, "ये झूठ है, यह शादी नहीं हो सकती। आप सबने मिलकर हमारे साथ बहुत गलत किया है। आपने फिर से उसी लड़की को घर ले आए वापस। यह घर अब नैद बन जाएगा।" पोल्टू की आंखें गुस्से से लाल थीं। अगले ही पल उसने पास में रखी हुई फूलदान से सजी एक छोटी टेबल को जोर से जमीन पर फेंक दिया। टेबल की लकड़ी टूट गई और फूलदान बिखर गया। फूलों और पानी ने फर्श पर एक भयंकर दृश्य बना दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पोल्टू का यह हंगामा उस बड़े घर की बरसों पुरानी शांति को तार-तार कर रहा था। दुर्गा देवी, जो इतने बड़े हंगामे के लिए तैयार थीं, शांत लेकिन दृढ़ता से खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा और अपनी ननद और छोटे बेटे दोनों की ओर देखा। उनकी आवाज में वो लोहा था जो बड़े घर की मालकिन के पास होना चाहिए। बस एक और शब्द नहीं। दुर्गा देवी की आवाज हॉल के सन्नाटे को चीर गई। "ये मेरा घर है और इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। मैंने अपनी बहू को वापस घर लाया है क्योंकि ये घर बिना अपनी छोटी बहू के अधूरा है, और तुम सब अगर मेरे इस फैसले पर सवाल उठाओगे तो तुम्हें मेरा दूसरा रूप देखना पड़ेगा। पोल्टू, तूने जो किया उसके लिए तुझे सजा मिलेगी, लेकिन पहले ये समझ ले, तेरी भाभी और तेरा भाई एक दूसरे के लिए बने हैं और कोई भी तलाक का कागज, कोई भी गलतफहमी उनके बंधन को नहीं तोड़ सकती।" पिसी मुनि और पोल्टू के चेहरे पर हार की कड़वाहट साफ झलक रही थी। दुर्गा देवी के उस निर्भीक और स्पष्ट रुख ने उस अचानक आए तूफान को तो जैसे शांत कर दिया था, लेकिन ये शांति बस ऊपरी थी। उनके मन के भीतर ईर्ष्या और बदले की आग अब और भी तेजी से सुलग उठी थी। उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस बड़े घर में दुर्गा देवी के सामने सीधे खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन वे चुपचाप बैठने वालों में से भी नहीं थी। उनके लिए अहाना का घर में वापस आना दुर्गा देवी की सत्ता की जीत थी, जिसे वे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती थी। अहाना, जिसने यह सारा हंगामा अपनी आंखों के सामने देखा, उसकी आंखें भर आईं। ये भव्य स्वागत नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान था। उसने अपने पति अर्जुन की ओर देखा, जिसने उसके हाथ को और कसकर थाम लिया। अर्जुन की आंखों में एक दृढ़ता थी, लेकिन वह जानता था कि अब उसकी मां के इस साहसी फैसले के बाद घर में अहाना का सफर फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा होगा। उसने अपनी पत्नी को देखा और मन ही मन वादा किया कि वह इस बार उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे घर के माहौल में कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए। आने वाले एपिसोड में यह हंगामा केवल बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि षड्यंत्रों के मकड़जाल में बदल जाएगा। पिसी मुनि ने तुरंत रूपाली और सोनाली को इकट्ठा किया। उनकी गुप्त बैठकें शुरू हो गई, जहां अहाना को घर से बाहर निकालने की नई योजनाएं बुनी जाने लगीं। पिसी मुनि का पहला निशाना अहाना की रसोई की जिम्मेदारियां थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि अहाना इस घर के पारंपरिक तौर तरीकों से अभी भी अनजान है। वे अहाना द्वारा बनाए गए हर व्यंजन में नुक्स निकालकर उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी, ताकि दुर्गा देवी भी अपनी बहू के चयन पर संदेह करने लगे। दूसरी तरफ पोल्टू का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह खुद को अपमानित और धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही जुनून सवार था, अपनी भाभी को घर से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करना। वह अब सीधे दुर्गा देवी से नहीं लड़ेगा, बल्कि भावनात्मक ब्लैकमेल का सहारा लेगा। पोल्टू घर में उदास रहने लगेगा, खाना पीना छोड़ देगा और बीमार पड़ने का नाटक करेगा, यह दिखाने के लिए कि अहाना की वापसी ने उसके जीवन में कितना जहर घोल दिया है। उसका मकसद साफ होगा, माँ दुर्गा देवी को मजबूर करना कि वो बेटे की खातिर बहू को त्याग दे। यह लड़ाई अब कानूनी या भावनात्मक दायरे से बाहर निकलकर घर के सदस्यों के बीच की सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। एक तरफ थी दुर्गा देवी, जो अपने बेटे और बहू के रिश्ते की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी थी, और दूसरी तरफ थे पिसी मुनि, रूपाली, सोनाली और पोल्टू, जो संयुक्त मोर्चा बनाकर दुर्गा देवी के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। दुर्गा देवी को अपनी बहू को इस बड़े घर में स्थापित करने के लिए एक और कड़ी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन इस बार उनका सामना बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अपनों से था। उन्हें न सिर्फ अहाना को घर के षड्यंत्रों से बचाना था, बल्कि पोल्टू के भावनात्मक दबाव को भी संभालना था। क्या वो अपने बेटे और बहू को घर के इस नए तूफान से बचा पाएंगी? क्या अहाना इस बार बड़े घर की छोटी बहू के रूप में केवल अर्जुन की पत्नी नहीं, बल्कि इस घर की सदस्य के रूप में अपनी जगह वापस सम्मान के साथ बना पाएगी?
यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने के बाद घर के भीतर के संबंधों को भी तोड़कर रख देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।